10 बहुत ही कमाल के हैक जिन्हें अपनाते ही आपकी बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे। कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज की वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि इससे जुड़े हुए हैक आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। अगर देखें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला स्कूल टेप मेरा यहाँ पर हमारे घर में यूज होने वाले इन जार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस तरह के जार ना हमारे घर में आते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इसे ना डस्टबिन में ना फेंका करें, आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक किसान जेम का बोतल है जिसमें मैंने बादाम रख रखे हैं। काफी लॉन्ग टाइम से मैं इसमें रख रही हूँ और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। अच्छे से ये एयरटाइट कंटेनर की तरह काम करते हैं। आप चाहते हैं तो ऑनलाइन इसके लीड अलग से मंगवा सकते हैं। अगर आपको देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, आपको ऑनलाइन अमेजन पे ये आराम से मिल जाएंगे। 2 खाली कंटेनर में मैंने पहले से सामान रिफिल करके रख रखा है। यहाँ पर एक खाली जार है, मैं इसकी जो स्मेल है वो फ्री करके आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए है मैंने लौंग, फूल वाले हमें लौंग लेना है और उसके बाद में इसे जिस तरीके से मैं आपको जलाना बता रही हूँ ना, इस ट्रिक को आप अपनाइएगा। ये 100% वर्क करती है और बहुत आसान भी है। तो इस तरीके से लौंग को हमने पकड़ना है। फूल वाले लौंग ही हमें यहाँ पे चाहिए और इसे ना आप चिमटे की मदद से पकड़िएगा। डायरेक्ट आप इसे जलाने जाएंगे, आपके हाथों में जल सकता है। चिमटे में बहुत आसानी से इस तरीके से पकड़ में आ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग मैंने 4 लौंग लिए हैं और इस तरीके से ना हमने गैस को जला लेना है। 50% हमने लौंग को जलाना है, पूरी तरीके से लौंग को नहीं जलाना है, बस 50% जलाना है। एक प्लेट लीजिए और इस तरीके से लौंग इसके ऊपर रख दीजिए। बस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए आपको जार इस पे उल्टा करके रख देना है। अगर आपको लगता है इसमें से धुआं साइड में से बाहर जा रहा है तो आप इसके ऊपर कोई वजनदार चीज भी रख दीजिए। तो ये जार है, इसमें पहले से स्मेल नहीं थी इसलिए ये अच्छे से क्लीन था। पर अगर आपके जार में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है तो ये ट्रिक को आप अपना सकते हैं। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे ग्लास वाले जार के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक जार के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हैक मुझे ज्यादा पसंद आया है। देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी धुआं है। तो इस तरीके से आप अचार भी रिफिल करते हैं इन कंटेनर में, तब भी इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। तो ये लौंग वाला ट्रिक सबसे बेस्ट है। और देखिए, जब हम इस तरीके से बर्नर के ऊपर लौंग को रखते हैं तो ये सिर्फ ग्लास वाले जार के लिए ये ट्रिक काम करती है, प्लास्टिक वाले जार के लिए काम नहीं करती। तो प्लास्टिक वाले जार के लिए आप थाली वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा और ग्लास वाले कंटेनर के लिए बर्नर वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा। 2 अलग ट्रिक है, 2 अलग तरह के कंटेनर्स के लिए। तो यूज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें प्लास्टिक जार रख देते हैं तो ना तो जार की स्मेल जाएगी, ऊपर से जो जार है वो मेल्ट होने की बहुत ज्यादा चांस बढ़ सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, बहुत से घरों में ना अंडे खाए जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इस अंडे में ना क्रैक आ जाता है। जिस भी अंडे में क्रैक आया हुआ है, अगर हम उसे बॉईल करते हैं तो इसका पीला पार्ट ना अंडे में से बाहर आ जाता है। तो इसे बॉईल कैसे करें? तो आपने नॉर्मल जो हमारा आटा गूंधा हुआ रखा होता है गेहूं का, उसका यूज करना है और जिस भी हिस्से में इसमें क्रैक आ चुका है उसको अच्छे से आटे की मदद से इस तरीके से कवर कर देना है। तो यहाँ पर 2 जगह इस अंडे में क्रैक आ चुके हैं, तो इसलिए मैं पूरे के पूरे अंडे को ही अच्छे से कवर कर रही हूँ ताकि जब अच्छे से जब बॉईल हो तो पीले वाला पार्ट बिल्कुल भी बाहर ना आए। ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, इसे जरूर करके देखिएगा। आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आटा हमारे घर में होता ही है, बस इसी का यूज करना है। इससे जो अंडे का येलो पार्ट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। बस अच्छे से इसको कवर करने के बाद वापस फिर से गोल गोल घुमा दीजिएगा। एक पल आटा इसके ऊपर अच्छे से हमने कवर करना है। ये ट्रिक भी बहुत यूज में आती है, तो इसे भी आप जरूर करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। टी शर्ट पे जब हम प्रेस करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, जब भी इस पे कुछ लिखा वगैरह होता है ना, तो इस पे प्रेस करने की वजह से ये मेल्ट हो जाते हैं। तो इसे हम प्रेस कैसे करें? छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इससे आपकी जो प्रेस आप करेंगे भी तो प्रेस की वजह से कभी भी इसके ऊपर जो भी लिखा वगैरह है ना, वो कभी भी मिटेगा नहीं, हल्का नहीं होगा या चिपक के प्रेस में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो नॉर्मल आप पूरी शर्ट को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। उसके बाद में आपने यूज करना है टिश्यू पेपर का। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं यूज करते हैं तो नॉर्मल कोई सा भी पेपर आप इस पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर को खोल लीजिए और जहां पे भी वर्क किया हुआ है उस वर्क के ऊपर आप इस टिश्यू पेपर को लगा दीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद में आप प्रेस कीजिए। आपकी प्रेस करने की वजह से कभी भी टी शर्ट या शर्ट जिसपे भी इस तरह के डिजाइन वगैरह बने होते हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये छोटे छोटे हैक हैं पर सच्ची में बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जब भी गर्म प्रेस हम इस पर रख देते हैं तो टी शर्ट पूरी तरीके से खराब हो जाती है, अगली बार यूज करने का मन ही नहीं करता है। तो इस तरह के कपड़े ना बच्चों के बहुत ज्यादा होते हैं जिसपे हमें प्रेस तो करना होता है, पर इन ट्रिक के ना जानने की वजह से अच्छी खासी शर्ट भी खराब हो जाती है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक।
जब भी हम नया शर्ट सिलवाते हैं तो बच्चे हो या बड़े सबको ये दिक्कत जरूर आती है कि ये जो बटन्स होते हैं ठीक से लगते ही नहीं है, क्योंकि इनकी सिलाई इतनी ज्यादा कड़क आती है कि बटन्स आर पार होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक दो बार ये शर्ट जब धुल जाएगा ना तो अच्छे से ये बटन लग जाते हैं, पर नई शर्ट हो तो दिक्कत आती है। तो इस टाइम आपको ये सेफ्टी पिन वाली ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी। मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने सेफ्टी पिन का यूज करना है और बटन के ऊपर कुछ इस तरीके से अटका देना है। हल्का से ही आप खींचेंगे और आप देखेंगे ये जो बटन से अच्छे से बाहर आ जाती है। तो ये बिल्कुल ही न्यू शर्ट है और इसमें ना बटन्स बिल्कुल भी आर पार हो ही नहीं रहते। जब भी नई शर्ट मार्केट से आती है तो हम उसे पहनना इग्नोर करते हैं, क्योंकि बटन्स आर पार नहीं होते हैं, काफी ज्यादा मेहनत जाती है, फिंगर में दर्द होता है। तब आप सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शर्ट को मैंने एक बार वॉश किया है, उसके बाद भी ना इसमें बटन आर पार नहीं हो रहे थे। तो अड़िया से आप यहाँ पर बटन्स को लगा सकते हैं मात्र एक सेफ्टी पिन की मदद से। छोटा सा हैक है, बच्चों को जरूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अगला इस वाला हैक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमारी डेली लाइफ में ना चप्पल का बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कभार क्या होता है कि चप्पल गीले हो तो हमें जल्दी सुखाना हो तो आप चप्पलों को ना इस तरीके से खड़ा कर देते हैं, पर ये चप्पल टिकते नहीं है, यानी रुकते नहीं। तब आप क्लॉथ क्लिप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चप्पल गीले हैं और मुझे इन्हें इंस्टेंट सुखाना है, तो चप्पलों को मैं इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ ताकि इसका पानी है वो निकल जाए। पर इसी तरीके से खड़ा करने पर ये बार बार ना गिरते हैं। तब आप क्लॉथ क्लिप का यूज करते हुए इन चप्पलों को इस तरीके से अटका सकते हैं। अगर आप शू रैक में भी इस तरीके से चप्पलों को रखते हैं और वो बार बार चप्पल गिर रहे हैं, तब भी आप इस क्लॉथ क्लिप का यूज कर सकते हैं। अगर इस फुल हैक में कुकर से जुड़ा हुआ आपको बताऊंगी। देखिए, कुकर का हमारे डेली लाइफ में इतना ज्यादा यूज होता है ना कि ज्यादातर खाना हमारा कुकर में ही बनता है। अगर हम कुकर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कुकर हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुकर के ढक्कन को हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं जिस तरीके से जो ट्रिक आपको बता रही हूँ वो आपने फॉलो करना है। तो इस तरीके से कुकर के ढक्कन को आप उल्टा कर लीजिए, इसके ऊपर लगभग 1 गिलास पानी आप डाल दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे कि अगर इसमें से पानी कंटिन्यू एक ही स्पीड से गिर रहा है तो आपका कुकर का ढक्कन ठीक है, बढ़िया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है और ना ही आप इसको किसी मैकेनिक को दिखाने की जरूरत है। तो देखिए, इस तरीके से ना इसमें पानी कंटिन्यू गिरते रहना चाहिए। अगर पानी रुक रुक के गिर रहा है या सिर्फ बूंद ड्रॉप वाइज ही गिर रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इस कुकर में से ना पानी बढ़िया से बाहर की तरफ आ रहा है। मैं थोड़ा सा इस लीड को टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, तो देखिए थोड़ा सा पानी रुक गया है। अगर इस तरीके से ड्रॉप वाइज पानी आ रहा है तो आपको सफाई की इसको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, पानी कंटिन्यू आते रहना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको क्लियर दिखाया है। अगर पानी नहीं निकल रहा है या पानी से बूंद इतना बाहर निकल रहा है तब क्या करें? सबसे पहले कुकर का जो ढक्कन है इसको 1 घंटे के लिए पानी में आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल जो पानी है उसमें छोड़ दीजिए। इसके बाद में लेना है अपने सेफ्टी पिन को। आप यहाँ सुई का भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी पिन बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन का यूज करके आपको दिखाया। इसके ये जो होल्स है इनको क्लीन करना है। तो देखिए, इसको क्लीन करते ही आप देखेंगे इसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं करता है। अगर ये काम नहीं करता है तो ठीक से खाना भी नहीं पकता है, साइड से गैस निकलना स्टार्ट कर देती है, उसके जो गास्केट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए तो ये फूटने के भी चांस हो सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है और इस तरीके से आप इसके फूड पार्टिकल निकालेंगे। तो जितना हो सके हफ्ते में एक बार तो इस तरीके से डीप क्लीन कुकर के ढक्कन की जरूर करें। तो बार बार आप किसी मैकेनिक को दिखा रहे हैं तो इस ट्रिक को आप अपनाइए, आप खुद से अपनी समस्याओं के हल कर सकते हैं। और जब इस तरीके से हम बार बार दिखाते हैं ना तो वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और आखिरी में फाइनली कह ही देते हैं कि कुकर चेंज कर लीजिए। भारत के बहुत सारे हिस्सों में ठंड जाते जा रही है और गर्मी का मौसम आ रहा है। तो गर्मी का मौसम जैसे ही आता है मच्छर भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से घरों में रैकेट पहले रखे हुए हैं, अब इसका हम यूज करना चाहते हैं पर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तब आप पुरानी टूथब्रश लीजिए और इस तरीके से रैकेट के ऊपर आप इसे हल्के से चला दीजिए। आप देखेंगे इसमें ना छोटे छोटे जाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं करता है। तो आप इस तरीके से घर बैठे इस रैकेट को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं मैं दुकान पे से दिखाने जाऊँ तो एक बार इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, बहुत ही कमाल का है कि एक बार जरूर करके देखिएगा। मेरा जो रैकेट है ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही ओपन रखा हुआ था तो इसमें काफी सारे जाले आ चुके थे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है और आप रैकेट को दुकान पे दिखाने से पहले इस ट्रिक को यूज करेंगे। छोटे सा हैक है पर आपके पैसों की बचत करते हैं।